राइटिंग बाय वैभव मौर्य। चाणक्य नीति रणनीतिक जीवन कला। चाणक्य नीति रणनीतिक जीवन कला किताब का परिचय। चाणक्य नीति रणनीतिक जीवन कला के पूज्य पृष्ठों में 4000 वर्ष पुराने भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजा सलाहकार चाणक्य के शून्य में डूबे। जब हम इस प्रशिक्षणात्मक यात्रा पर निकलते हैं तो हम चाणक्य की शिक्षाओं की सारगर्भित बातों को खोजते हैं जो रणनीतिक जीवन और कुशाग्र शासन का नाटक बुनने में मदद करती हैं। ये पुस्तक केवल शैली का भंडार ही नहीं है, बल्कि समकालीन नेताओं और विचारकों के लिए एक मार्गदर्शन भी है। चाणक्य के सिद्धांतों की सीमा समय के सीमाओं को तारती है, राजनीतिक नीति, नेतृत्व, कूटनीति और नैतिकता और राजनीति के बीच के बारे में गहरे दर्शन प्रदान करती है। अध्याय 1 दृष्टिकोण संत। पहले अध्याय में हम चाणक्य के जीवन का अन्वेषण करते हैं, एक दृष्टिकोण संत जिनका बुद्धिमत्ता और पूर्व दृष्टि ने प्राचीन भारत का मार्गदर्शन किया। उसके शैली के प्रारंभ से लेकर उसके शक्तिशाली शासकों के साथ मुलाकातों तक हम उस घटनाओं को देखते हैं जो उसे आज जाने वाले मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और राजनीतिक सिद्धांतकार बनाए। चाणक्य की शिक्षाओं में पूर्व दृष्टिकोण, अनुकूलता और मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझने के महत्व की बातों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उसके नैतिक रहनुमाओं के पीछे के व्यक्ति के लिए एक गहरी समर्थन को प्राप्त करते हैं। चाणक्य ने अपनी शिक्षाओं में सिखाया कि एक दृष्टिकोण संत कैसे समस्त स्थितियों में दृष्टिकोण बना सकता है, चाहे वह समृद्धि का समय हो या कठिनाइयों से भरा हो। उसने समर्थन, नेतृत्व और उत्कृष्टता की शिक्षा देकर राजनीतिक रूप से एक महान समर्थन का नेतृत्व किया। इस अध्याय में हम उसके सोचने के तरीके, उसके दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता और उसके विचारशीलता के पीछे के रहस्य का विश्लेषण करेंगे। यह अध्याय पढ़ने वालों को एक नए दृष्टिकोण संत के साथ मिलकर उनके अभिज्ञान की दुनिया में प्रवेश कराएगा, जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आगे की कहानी। चाणक्य के दृष्टिकोण संत बनने की कहानी को जानने के लिए आगे के अध्यायों में हम उनके विचार, सोच और दृष्टिकोण की गहराइयों में बढ़ेंगे। वहां उनकी अनूठी कड़ियों को समझने के लिए हमारे साथ रहें। अध्याय 2 राजनीतिक गुरुकुल। चाणक्य नीति की शुरुआत उनके राजनीतिक गुरुकुल में हुई। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे उन्होंने युवा शिक्षुओं को शिक्षित किया और उन्हें सामरिक नीति, अर्थशास्त्र और नैतिकता के साथ एक महान नेता बनाने के लिए प्रेरित किया। चाणक्य गुरुकुल में एक दृष्टिकोण संत के रूप में उज्जवल हुए, जहां वह युवा मनोहर ब्रह्मचारियों को शिक्षित करते थे। वहां शिक्षुओं को संस्कृत शास्त्रों, राजनीतिक कला और योग्यता की शिक्षा मिलती थी, जिससे उन्हें समृद्धि के क्षेत्र में अग्रणी बनने की कला सीखने का अवसर मिलता था। इस अध्याय में हम चाणक्य के गुरुकुल के वातावरण में घुले उनके सिद्धांतों की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, जिसने उन्हें एक अद्भुत राजनीतिक दर्पण बनाने की कला सीखने का अवसर मिलता था। हम समझेंगे कि उनकी शिक्षा कैसे उन्हें एक अनूठे दृष्टिकोण संत के रूप में बनाई और उनके विचारशील नेतृत्व का सूचना करती थी। चाणक्य का शिक्षा प्रणाली। चाणक्य ने अपने गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करते समय संस्कृति, नीति और राजनीतिक रहस्यों को समझाया। उन्होंने छात्रों को न केवल सामरिक बल, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता में भी महाराष्ट्र के नेता बनने की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। उनका शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से योग्यता के अंश पर बल देती थी। चाणक्य ने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी स्वाभाविक रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की, जिससे उनमें नेतृत्व और नैतिकता की दृष्टि से समृद्धि हो। अगले अध्याय का संचार। आगे के अध्याय में हम चाणक्य के गुरुकुल के वातावरण में और उनकी शिक्षा प्रणाली के गहराइयों में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे, जिससे हम उनके योगदान के सच्चे अर्थ को समझेंगे। अध्याय 3 साम्राज्य निर्माण। चाणक्य ने अपने गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करते समय संस्कृति, नीति और राजनीतिक रहस्यों को समझाया। उन्होंने छात्रों को न केवल सामरिक बल, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता में भी महाराष्ट्र के नेता बनने की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। उनका शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से योग्यता के अंश पर बल देती थी। चाणक्य ने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में
उनकी स्वाभाविक रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की, जिससे उनमें नेतृत्व और नैतिकता की दृष्टि से समृद्धि हो। साम्राज्य निर्माण की योजना। चाणक्य ने अपने छात्रों को साम्राज्य निर्माण के लिए तैयार किया। उन्होंने ब्रह्मा तेजस्वी सूत्रों से लेकर नैतिकता और योग्यता की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, जिनका अच्छे राजा बनने में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने छात्रों को समझाया कि एक शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बनाया जा सकता है और उसे बनाए रखने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। चाणक्य ने राजनीतिक तथा सामरिक रणनीतियों के माध्यम से अपने छात्रों को सिखाया कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव कैसे रखी जाती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। राजनीतिक दक्षता। चाणक्य ने अपने छात्रों को राजनीतिक दक्षता में परिपूर्ण बनाने के लिए उन्हें विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक शासक को लोगों के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए, कैसे सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य का अधिकार सुरक्षित रहता है और जनता की भलाइयों के लिए कैसे काम किया जाए। इस अध्याय में हम चाणक्य के राजनीतिक दक्षता में उनके छात्रों को तैयार करने के लिए उनकी योजनाओं की दुनिया में घूमेंगे। जानेंगे कैसे उन्होंने नए राजा को शिक्षित किया और उसे साम्राज्य निर्माण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 4। शिक्षाओं का रहस्यमयी समर्थन। चाणक्य के गुरुकुल में छात्रों की शिक्षा एक रहस्यमयी समर्थन में रूपांतरित होती थी। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे उन्होंने छात्रों को न केवल राजनीतिक दक्षता बल्कि सभी पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों की समर्पणशीलता। चाणक्य ने अपने छात्रों से समर्पणशीलता की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि एक श्रेष्ठ नेता बनने के लिए समर्पण आवश्यक है और छात्रों को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। योग्यता की प्रशिक्षण। चाणक्य ने अपने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षुओं को उनकी रुचियों और प्रवृत्तियों के आधार पर विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपनी क्षमताओं में निष्ठा बना सकें। नैतिक मूल्यों का महत्व। उनके गुरुकुल में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। चाणक्य ने यह शिक्षा दी कि एक नेता को न केवल बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि उसके कृत्यों में नैतिकता और ईमानदारी का भी महत्व है। समृद्धि के लिए राजनीतिक रणनीतियां। चाणक्य ने अपने छात्रों को समझाया कि समृद्धि के लिए राजनीतिक रणनीतियों का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कैसे समृद्धि की प्राप्ति के लिए सटीक योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम चाणक्य के छात्रों को उनकी शिक्षा में निहित रहस्यमयी समर्थन की दुनिया में घूमेंगे, जिससे हम उनके अनुयायियों के साथ उनकी दृढ़ता और समर्पण की ओर बढ़ पाएंगे। अध्याय 5। चाणक्य नीति इक्वल साइन सशक्त नेतृत्व। इस अध्याय में हम जानेंगे चाणक्य नीति के माध्यम से कैसे नेताओं को सशक्त बनाया जा सकता है और वे अपने क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेताओं की गुणवत्ता। चाणक्य ने नेताओं को उनकी गुणवत्ता के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि एक अच्छा नेता विद्या, नैतिकता और बुद्धिमत्ता में परिपूर्ण होता है। समझदारी और नैतिकता। चाणक्य ने नेताओं से कहा कि वे समझदार और नैतिक रहें। वह उन्हें यह सिखाते थे कि अच्छे नेता विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे कर सकते हैं। लोगों के साथ संबंध। एक अच्छा नेता हमेशा अपने लोगों के साथ संबंध बनाए रखता है। चाणक्य ने नेताओं को सिखाया कि वे अपने लोगों की बातें सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। सामर्थ्य और साहस है। चाणक्य ने नेताओं को सामर्थ्य और साहस का प्रशिक्षण दिया। एक नेता को समस्त परिस्थितियों में स्थिर रहकर सही कार्रवाई करने के लिए साहसी होना चाहिए। उदार मनोभाव। एक अच्छा नेता हमेशा उदार और सहानुभूति से बर्ताव करता है। चाणक्य ने नेताओं को यह सिखाया कि वे अपने लोगों के प्रति सहानुभूति और समर्पण दिखाएं। इस अध्याय में हम चाणक्य नीति के माध्यम से नेताओं के लिए सुझाव देखेंगे, जिनसे हम यह सीखेंगे कि अच्छे नेता कैसे बने और समृद्धि की ओर कैसे बढ़ें। अध्याय 6।
नीति और समृद्धि। इस अध्याय में हम जानेंगे कि चाणक्य की नीति कैसे समृद्धि की ओर मुख करती है और व्यक्ति एवं समाज को कैसे एक मजबूत नेतृत्व की दिशा में प्रेरित करती है। उदाहरण से सीख। चाणक्य नीति में उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा है। वे व्यक्तियों को समझाते हैं कि कैसे अच्छे कार्यों के माध्यम से समृद्धि हो सकती है और कैसे नीति का पालन करने से उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता हो सकती है। रणनीतिक चतुराई। चाणक्य नीति में रणनीतिक चतुराई का महत्वपूर्ण स्थान है। वे सिखाते हैं कि कैसे सच्चे राजनीतिक और सामरिक चतुर बना जा सकता है और कैसे समस्त परिस्थितियों में विजय प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक न्याय। नीति में सामाजिक न्याय की महत्वपूर्ण बातें हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि एक समृद्धि में समर्थ होने के लिए समाज में न्याय का पालन करना आवश्यक है और लोगों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। नीतिकता और साहस। नीति में नैतिकता और साहस के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। चाणक्य ने यह बताया है कि नेता को हमेशा नैतिक और साहसी होना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। समृद्धि के लिए योजना। चाणक्य ने नीति में योजनाओं के महत्व को बताया है। एक अच्छा नेता हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक योजनाएं बनाता है और उन्हें सफलता के साथ क्रियान्वित करता है। इस अध्याय में हमने चाणक्य नीति के माध्यम से समृद्धि की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सीखें, जिनसे हम अपने जीवन और समाज को बेहतर बनाने की कला में समर्थ हो सकते हैं। अध्याय 7, संबंध और व्यवस्था। इस अध्याय में हम चाणक्य की दृष्टि से संबंधों और समाज की व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। चाणक्य ने यह सिखाया है कि सही संबंध और सटीक व्यवस्था कैसे समृद्धि में मदद कर सकते हैं। संबंधों का महत्व। चाणक्य ने समझाया है कि संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उनके अनुसार सही संबंध बनाना और उन्हें संबोधित रखना व्यक्ति को समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। विशेषज्ञता और सहायता। एक समृद्धि में योजनाओं का सही समर्थन प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने विशेषज्ञता और सहायता का महत्व बताया है। सही लोगों से सहायता लेना और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में शामिल करना महत्वपूर्ण है। समाज में व्यवस्था। चाणक्य ने समाज की व्यवस्था का भी खास ध्यान दिया है। उनके अनुसार समाज में सही व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है ताकि लोगों को अपने कार्यों में सुविधा हो और समृद्धि हो सके। नीति का पालन। चाणक्य ने सिखाया है कि नीति का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। सही नीतियों के पालन से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। सही चयन और प्रबंधन। एक अच्छे नेता के लिए सही चयन और प्रबंधन का कौशल बहुत आवश्यक है। चाणक्य ने सिखाया है कि यह कौशल कैसे समझदारी और नीतिकता के साथ किया जा सकता है। इस अध्याय में हमने चाणक्य के दृष्टिकोण से संबंधों और व्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जाना है, जो हमें अपने जीवन में समृद्धि और समर्थ नेतृत्व की दिशा में मदद कर सकते हैं। समापन। इस यात्रा में हमने चाणक्य की नीति से सीखें कि कैसे एक समृद्धि की ओर बढ़ते हैं और एक सशक्त नेतृत्व की दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने हमें सिखाया है कि सफलता का राज नैतिकता, समर्पण और योजना से है। उनकी नीति ने हमें यह बताया है कि सही संबंध बनाए रखना, सही लोगों से सहायता लेना और सही नीतियों का पालन करना कैसे हमें समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उनकी दृष्टि से संबंधों का महत्व, समाज में व्यवस्था का सुझाव और उदार मनोभाव कैसे एक सशक्त नेतृत्व की नींव बना सकते हैं, यह हमने इस सफल यात्रा के दौरान अनुभव किया है। आशा है कि यह यात्रा आपके जीवन में प्रेरणा और जागरूकता का स्रोत बनी होगी और आप समृद्धि और सशक्त नेतृत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक्स कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना याद से, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे।